नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज हम पहुंचे हैं गंगो विधानसभा में और यहां पर लोगों से ज़रा बातचीत करते हैं, क्योंकि आज जयंत चौधरी आए थे। तो उसके बाद 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं, तो कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि 2022 में अब होना क्या है और अब की बार किसकी सरकार लगती है और किसकी नहीं लगती है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्या लगता है सर, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? बीजेपी आओगे भाई दोबारा फिर। कारण ऐसा क्या है कि बीजेपी आनी चाहिए? भाई विधायक जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, दिक्कत तो कुछ है नहीं किसी से भी, अच्छा आदमी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात दो गुट हैं, हिंदू और मुस्लिम। अच्छा। अगर इधर इनका टिकट होगा और तो इंद्र सैन जी का होगा तो बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से, बस बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी। अच्छा, और कोई भी कारण रहा है या केवल बस यही है हिंदू मुस्लिम वाला ही? ना हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं, काम। अच्छा। किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। तो बीजेपी ने काम कर रखे तो जीतेगी तो बीजेपी। भाई हम रात के यहाँ 10 बजे चले जाएँ, 11 बजे चले जाएँ, रास्ते में कहीं आना जाना, वाहन कहीं खड़ा कर दो, खेतों में कोई दिक्कत नहीं, तो जीतेगी बीजेपी। अच्छा। और सपा के शासन में तो भाई सबको पता, लूट मार जो खसोट होती है वो बिल्कुल बंद होगी। अच्छा। अगर बीजेपी अच्छे काम कर रही है तो जीतेगी बीजेपी। अच्छा, व्यापारियों को पहले शामली, गंगो, नकुड़ इधर की बात करी जाए तो रोजाना पेपर में दिखाई देता था कि आज वहाँ गोली चली गई, आज वो व्यापारी मारा गया। तो अब भी व्यापारी में वो डर है या फिर 6 बजे ही दुकान बंद? बिल्कुल 11 बजे तो हम कर दुकान यहाँ से बंद। अच्छा। बिल्कुल कोई व्यापारी में डर नहीं है, किसी को भी जरा सा भी डर नहीं है। लेकिन सपा शासन में सबको डर रहता बिल्कुल। अच्छा। 6 बजे तो दुकानें बंद हो जाती गंगो में, और गंगो में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 5, 7, 10 तो लाला के ऊपर गोली चली। अच्छा। जब से बीजेपी ही एक लाला का नाम गिनवा तो गंगो में किसी के ऊपर गोली चली हो? अब ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, योगी जी के 4.5 साल कैसे लगे? बिल्कुल ज़बरदस्त, बेहतरीन, सुरक्षा ज़बरदस्त, लड़कियों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो गया लगभग 99%। और जो अपराधी थे खुद ब खुद जेल में चले गए अपना, तो बताओ अच्छा होगा नहीं? पहले 10 तारीख में, अभी 10 अक्टूबर में तीतरों में अखिलेश यादव जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फिर उसके बाद आज जयंत चौधरी आए थे। तो क्या लगता है इन दोनों के आने से कुछ असर दिखाई देगा? यहाँ के व्यापारी कुछ मन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? कोई बदलने वाला नहीं है। जिसे बीजेपी को वोट देना बीजेपी का ही वोट देगा। अखिलेश आओ और भी 2-4 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। है जी, कोई फर्क पड़ेगा अब की बार या नहीं पड़ेगा? कौन जीतेगा और कौन हारेगा? भाई मैं तो समाजवादी तोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ। कारण क्या रहा है ऐसा समाजवादी को? चौधरी के फैन है। अच्छा, आप चौधरी फैन है मतलब? हाँ बिल्कुल। तो आज जयंत चौधरी जी आए थे तो गए तो होंगे, नहीं गए? उसमें हम नहीं जाते नूरेली में किसी के मन जाया करते, इतना क्यों? हमारे पास है, इतना टाइम नहीं है ना। और अखिलेश जी के में गए होंगे फिर तो? हाँ नहीं गए, वहाँ भी नहीं गए? तो फिर कैसे फैन हुए? बस वैसे ही फैन है। अच्छा, वैसे ही फैन हो हाँ, मतलब? वैसे ही फैन। दूर दूर वाले फैन? हाँ। अच्छा, वोट दोगे भी या कहीं देखा गया उनको कि अरे जब वहीं नहीं गया वोट देने नहीं? हम वोट देंगे चौधरी साहब पे, जहाँ भी रहेंगे वो वहीं देंगे। अच्छा। हाँ। वोट देने जाओगे मतलब? हाँ। ऐसा तो नहीं है कहीं वोट भी ना देने जाओ? नहीं देंगे, वोट देंगे। रैली में नहीं गए तो वोट भी नहीं? नहीं देंगे, वोट तो देंगे ही देंगे। दोगे पक्का? पक्का। अच्छा, योगी जी के 4.5 साल कैसे लगे? ठीक रहे वैसे तो, कोई गुंडागर्दी खत्म हुई जैसा भाई साहब कह रहे, खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो। अब तो कोई डर नहीं है? नहीं डर कुछ नहीं है। सही है सब? हाँ सही। तो जी इनका कहना है सही है, पर देंगे वोट उधर। हाँ भाई साहब, आप भी बता दो। हम तो भाई मोदी के फैन है, मोदी योगी के। ऐसा क्या कर दिया? बस सुख शांति है, इससे बड़ी कुछ है ही नहीं आज जीवन में। उधर अखिलेश जी कह रहे आपका तो इतना बड़ा काम है, बताओ जी, चीनी पत्ती सब चीज़ महंगी होगी, दालें महंगी होगी, चावल महंगे होंगे। अखिलेश जी कह रहे कि गरीब आदमी अब सामान भी नहीं लेने आता होगा। पैसा ही नहीं होगा, जब जेब में पैसा नहीं होगा तो महंगा कहाँ से खरीद लेंगे? अच्छा। अब पैसा तो है लोगों के पास, खरीद रहे, सुख शांति है। अच्छा, सुख शांति है अब? सबसे बड़ी चीज़ गुंडागर्दी नहीं है। तेल के दाम महंगे हो गए तो तेल तो भाई महंगे हो गए, ऊपर से टैक्स बढ़ रहा, तभी तो महंगे हुए। कहीं वो मोदी जी खर्च कर रही है उसने। अच्छा। हाँ। तो लगता क्या है, जयंत चौधरी आए थे, अखिलेश जी आए थे, तो उनका भाषण तो सुना ही होगा? नहीं भाई, तो कुछ असर नहीं दिखा? सुनने का असर तो हमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि हम तो खाली बीजेपी के आदमी हैं। अच्छा। हाँ, हमें और से मतलब ही नहीं है। बस जाना बीजेपी पे ही है? बस 100%। गुंडागर्दी कुछ खत्म हुई? लड़कियों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी की दिक्कतें रही? नौकरी की दिक्कतें तो भाई देखो, लॉकडाउन के बाद डाउन हो ही रही स्थिति, लेकिन धीरे धीरे उभर जाएगी। उसके बाद नौकरियों का भी काफ़ी सुधार होगा, मतलब व्यवस्थाएं सही होंगी? सही होंगी। तो व्यापारी अब की बार सोच के बैठा है? हम तो भाई सोच के बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ बाद में कुछ टामाडोल हो? हम तो डामाडोल ना पहले हुए ना बोंगे। ना बोंगे, बिल्कुल पक्के रहेंगे? पक्के 100। तो जी ये तो पक्के रहेंगे, इनका कहना है। आओ ताऊ जी, किसे वोट दोगे?
बस ये तो टाइम आने पे ही पता लगेगा किसे दिए जाएंगे वोट। फिर भी ये कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता। कोई अंदाजा नहीं। योगी जी के 4.5 साल कैसे लगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया है। गलत तो करता ही नहीं। अच्छा है भाई साहब, क्या लगता है क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया। हुआ क्या? बीजेपी आवेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा ही क्यों है? बढ़िया राज है, मतलब गुंडागर्दी खत्म, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई? कि रात कुछ रजा 12 बजे 1 बजे कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो नहीं कोई छीन लेता फोन भाई? ना 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 ना, रात को ट्रेन चला जा 12-1 बजे और लाख रुपए ले जा, 2 लाख ले जा, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, हाँ, पहले तो रोज लूटते थे शामली में। रोज रुक के पड़े थे, आज वो लूट लिया, आज वो लूट लिया, और अब तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। सब चले गए। सब चले गए, गुंडागर्दी खत्म होगी। अरे कहाँ गुंडे? ऊपर चले गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सारे बीजेपी में आ गए। ऐसी तैसी और अखिलेश की, अखिलेश से तो एक भी वोट नहीं मिलती। हाँ, क्यों? गुंडा राज। अखिलेश जी कह रहे हैं सारे बीजेपी में आ गए। जब यही सारे गुंडे यहाँ आ गए तो फिर गुंडागर्दी कौन करा? ऐसा कुछ नहीं, छोड़, गलत बात है। अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छा तेल 200 रुपये लीटर हो जाओ, गैस सिलेंडर 2000 हो जाओ, तो भी बीजेपी को वोट है, मोदी की हुई वोट है। कोई टेंशन नहीं है। अंधभक्त बंदे हो बाजी कतई पक्के। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ काम भी हुआ या बस ऐसे ही है? देख कितना बढ़िया रोड है, यू देखा कितना बढ़िया रोड है, सारे बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो गया। मजे आ रहे हैं बस, आ कसम। जाएंगे दोबारा से? और बिल्कुल आवेंगे। आज जयंत चौधरी आए थे। अरे कुछ नहीं है, अभी तो सब किला ढह गया था उनका। सन 2 में क्या नाम है उससे, क्या कौन सा 2017 में? 17 में सब कुछ खत्म हो लिया उनका भी। आज वो कह के चले गए कि जो जनता यहाँ आ गई आशीर्वाद मिलेगा, भीड़ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं देना का वोट उन्हें कोई वोट नहीं देता। अखिलेश यादव भी आए थे, कोई मतलब भी नहीं है कह रहे 50,000 जनता दी। अरे मुलायम सिंह ने क्या कहा था मोदी को वहाँ बैठकर लोकसभा में, दोबारा प्रधानमंत्री बनोगे, हमारा आशीर्वाद है, वो क्या चीज थी? अच्छा, हाँ, तो अब की बार आशीर्वाद किसके साथ? अब मोदी के। अच्छा, हाँ, पक्का है मतलब? पक्का मतलब ही नहीं है, पक्का स्टाम्प पे ले लो, पक्का। भाई साहब महंगाई बहुत हो गई, लोगों का कहना गरीबों के लिए बहुत ऐसी कमाई हो रही। अच्छा, हाँ, कमाई भी हो रही। फुल 500-200 रुपए सूट कमा रहे हैं, और क्या। अच्छा, हाँ, कमाई 1000-2000 रुपए में रोज हो रही, क्या टेंशन है? महंगाई से महंगाई हो रही, इससे कमाई हो रही। अच्छा, और ऐसे ही बढ़िया सुशासन राज है। अच्छा, हाँ, मजे है। कोई बदलाव नहीं होने? ना ना, मोदी आवेगा, योगी आवेगा। अच्छा, हाँ। लो जी, ये तो कह रहे मोदी आएगा, योगी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये भाई साहब बैठे। भाई साहब क्या हाल चाल है आपके? एक मिनट बहन जी बोल कर। बढ़िया भाई साहब, आप सुनाएं। क्या लगता है 2022 क्या होना चाहिए? हमारे मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, पक्का है? पक्का 100% भाई। कारण भी रहा कुछ या नहीं भी? भाई साहब आप तो खुद समझदार हैं, कारण क्या होगा आप देख लो। अच्छा, हाँ जी, पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी, पिटे जाते थे, मारे जाते बिल्कुल खत्म है जी। थे, अब नहीं है। ना जी, जहाँ मर्जी चले जाओ, चाहे 10 लाख रुपए लेके चले जाओ आप। अच्छा, ये तो देखो पार्टी है भाई साहब, राजनीति है, सब तरह के लोग हैं, जो जिससे उसका लगाव है वो उसकी करेगा। अच्छा, व्यापारी ने आज समर्थन क्यों नहीं किया? गंगों में आए हुए थे आज जयंत चौधरी। नहीं, कौन कहता समर्थन नहीं किया भाई साहब? जयंत चौधरी का समर्थन क्यों नहीं किया आज? ऐसा नहीं है भाई साहब, जो हमारे माननीय ये रशीद मसूद जी हैं, जो उनका परिवार है, कुछ लोग व्यापारी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और देखो कथनी करनी में अंतर तो होता ही है भाई साहब। अब आप इलेक्शन आएगा तो आप देख लेना क्या स्थिति आएगी सामने खुल के। तो मतलब बदल जाएगा माहौल? बिल्कुल माहौल बदलेगा भाई साहब, गारंटेड बदलेगा। कहीं ऐसा हो अब की बार सत्ता गायब? नहीं जी नहीं भाई साहब, आप देख लेना, नहीं होने की। नहीं होने की पार्टी मेरी तरफ से है भाई साहब, अगर सत्ता गायब हो जाए। बस ये तो पार्टी देने की बात कर रहे हैं, मतलब सत्ता अब की बार बदलने की नहीं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आओ उधर चलते हैं। सर जी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया क्या लगता है अब की बार 2022 क्या होना चाहिए? बढ़िया होगा जी। फिर भी क्या होगा 2022 में? योगी जी की सरकार आएगी, मायावती की, अखिलेश की, या फिर और कोई? योगी जी की आएगी। योगी जी की। कुछ दिक्कतें खत्म हुई या और बढ़ गई? कुछ समस्याएं हैं तो कुछ फायदा भी है। अच्छा, पहले समस्याएं गिनवा दो। समस्याएं तो यही हैं कि भाई आजकल किसान की समस्या है बहुत। अच्छा, जो मेन मुद्दा है। तो किसानों का हल कुछ सरकार निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी? क्योंकि आज जयंत चौधरी आए थे, वो बोल के गए किसानों के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं। तो क्या लगता है जयंत चौधरी वर्चस्व दिखा पाएंगे अपना 2022 में? शायद कुछ मिले उन्हें भी। अच्छा,
कर पाएंगे वो भी? हो सके फाइट में आ जाएं। अच्छा, वैसे अब क्या लगता है फाइट किसकी है, अखिलेश यादव, मायावती या फिर और कोई है? मुख्यमंत्री जी रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी की, उन्हीं की रहेगी फाइट। तो फाइट उनकी है भाई, नौजवान है, नौकरी मिली नहीं मिली? असल में क्या है ना, मैं तो नौकरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं हूँ, मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा रहना चाहता हूँ। और युवाओं के लिए एक चीज़ हो रहा है, अगर सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर नौकरी की तरफ भागेंगे तो एक न एक दिन बेरोजगारी भी हाथ लग सके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या पहुँचने वाली, तो अगर आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश ज़्यादा करेंगे तो शायद नौकरी से बेटर कर पाएँ। ये पॉसिबिलिटी नहीं है और किसी के साथ इतने सारे लोगों के साथ कि सभी नौकरी सभी को मिल जावे। कुछ लोगों को अपनी सेल्फ डिपेंडेंट अगर रहेंगे तो नौकरी का थोड़ा सा, कुछ लोगों को फिर नौकरी भी ज़रूर मिलेंगी। अगर सारे नौकरी की तरफ भागेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंस ख़त्म हो जाओगे एक तरीके से। कौन कहाँ क्या काम करेगा? अखिलेश जी कह रहे हैं कि नौकरी मिल नहीं पाई नौजवानों को, 2 करोड़ का कहा गया था, बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, पर वो हो नहीं पाया। तो क्या लगता है? ऐसा तो कुछ है नहीं, रोज़गार बहुत मिल रही है, लेकिन एक बात का और पता है सभी लोगों को कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में अटकलें आई। इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। अदर गवर्नमेंट अगर कोई होती तो उसके सामने भी ये पॉसिबिलिटीज़ आ सकती थी, लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने काम करा इस टाइम कोरोना काल में, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उसके जैसा काम शायद मेरे हिसाब से अगर विदेशों तक किसी मुख्यमंत्री की आज के टाइम में चर्चा है तो वो योगी जी हैं। और तो और यूएस से मैं ये कहा जा रहा है उनके सांसदों द्वारा कि हम योगी मॉडल पर काम करें। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंट्रोल उन्होंने, जहाँ पे यूपी इतना बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मतलब क्राइम, बहुत सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार, सबको कंट्रोल करना इतना मुश्किल है, वहाँ पे इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम कर रखा है, सबको कंट्रोल रखा है। अभी 4-5 दिन रिसेंटली होगा, आपने सभी को सुना होगा कि बिजली का मुद्दा उठ गया। हुआ क्या, योगी जी ने एक आदेश पारित किया कि सुबह 6 बजे, शाम के टाइम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक लाइट नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल वही काम चल रहा है, आप जाके देख लो, सुबह 6 बजे से शाम के टाइम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक लाइट नहीं झपकने की। तो कहीं ना कहीं देखो अधिकारियों के अंदर वो डर पैदा हुआ कि हाँ भाई काम करना सिंसियरिटी है। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि योगी को कोई हिला तो पाने का, लेकिन फाइट में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी जरूर रहेंगे। लेकिन 100% में से 90% चांसेस बीजेपी गवर्नमेंट यूपी के अंदर रहेगी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। चलो जी, तो इन्होंने तो पूरा विश्लेषण कर दिया और आपने देख लिया कि व्यापारियों की राय क्या है और गंगों में अब की बार होना क्या है और लोगों को कैसा लगा जयंत चौधरी के आने के बाद उन्होंने क्या कुछ बताया। आप भी अपनी राय दीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।